मालिक का नाम, प्रभु का नाम जब इंसान लेता है तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। विल पावर, आत्म बल इंसान के अंदर भरा हुआ है, लेकिन जब राम का नाम लेता है तभी वो विल पावर बढ़ता है और तभी इंसान के गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। कलयुग का ये समय है। इस समय में बहुत जरूरी है कि आप भगवान का नाम जरूर जपें। भगवान के नाम में वो आत्मबल है जो हमने प्रत्यक्ष देखा है। चौथे स्टेज के, तीसरे स्टेज के कैंसर यूं उड़ जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलता कैसे हो गया, हमें नहीं मालूम। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला जाने, सतगुरु जाने, या फिर वो जाने जिसके ये रोग कटते हैं, जिनको श्रद्धा होती है अपने ईश्वर पे, परमात्मा पे। बात है भावना की, बात है श्रद्धा की। जिनके अंदर सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है, सच्ची तड़प है, वो मालिक से जरूर मिलते हैं। और जो श्रद्धा भावना नहीं रखते वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए उस राम से जब आप प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, क्यों किंतु परंतु का बीच में कोई मतलब होता ही नहीं, बीच में कोई लेना देना होता ही नहीं। लेकिन जब आप बीच में इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं, इशारे करते हैं, तो जो आपकी झोली में खुशियां होती हैं वो उड़ जाया करती हैं। क्योंकि सत्संग में तो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से बिरती लगा के बैठो। वहां चतर चालाकी या इस तरह की होशियारी से कुछ करना वो अपने लिए दुख पैदा करना होता है। तो कलयुग का भयानक समय है। जिस तरह का समय चल रहा है इसमें लोग चुगली निंदा कर सकते हैं, बैठ के गप मार सकते हैं, जितने मर्जी मरवा लो। और कहावत भी बन गई है, गपशप मारते हैं, आओ बैठो गपशप मारते हैं, यानी शरेआम कह के लोग गप मारते। पहले डरा करते थे यार गप पकड़ा ना जाए, और आजकल पकड़ा क्या जाएगा, कहती ऐसे गपशप मारते हैं। तो सप पता नहीं क्या चीज है, गप तो चलो मानी बात, लेकिन आपको पता है ये गप शप जो है ये टाइम बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपके कीमती श्वास बर्बाद होते हैं जो 1 मिनट में 16 से 18 चले जाते हैं। उन कीमती श्वासों की इतनी कीमत है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक श्वास त्रिलोकी के मोल के बराबर है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कीमती श्वास जो बर्बाद कर रहे हो, जो खत्म कर रहे हो, उसके लिए सोचा करें, उसके लिए अपने आप को रोका करें। तो कीमती श्वास आपके अंदर से जो दिन ब दिन जा रहे हैं उसे सत्संग में लगाइए, प्रभु परमात्मा के नाम में लगाइए। और उसके लिए कोई अलग से कोई पूजा पाठ नहीं है, बस आपका ध्यान होना चाहिए। पैदल चलते चलते जाप करो, लेट के जाप करो, गाड़ी चला रहे हो करते जाओ जाप, ध्यान से, ख्याल से। सारा आंखें खोल के ध्यान आगे रखो, लेकिन जीभा से सुमन कर लो, ख्यालों से कर लो। बस में बैठे हो, खाना बनाते हो, तो कहने का मतलब कुछ भी शारीरिक क्रिया कर रहे हो, अगर जीभा से परमात्मा का, राम का नाम लो तो यकीनन यकीनन मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। किसी भी तरीके से आप जाप करो तो सही, पर कलयुग में जाप करना ही मुश्किल है। लोग ऐसे भागते हैं जैसे कुछ दिख गया हो। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार प्रैक्टिकल ऐसा किया था। कोई आदमी कूड़े का ढेर उठा रहा था, जिसे कहते रूढ़ी, खाद डाल रहे थे, गोबर से लथपथ था। तो साईं जी कहने लगे भाई आज इस कलयुग में राम नाम जपना बड़ा मुश्किल है। कईयों के मन में होगा कि नहीं जब, ऐसा कोई बात नहीं। तो साईं जी ने क्या किया, वो जो कूड़ा करकट का ढेर उठा रहा था सज्जन, वहीं पास ही था, सत्संग हो रही थी,
उसको बुलाया, कहते इधर आ भाई। कहते हाँ जी। कहते बड़ा तू ये शरीर पे गोबर लगा है, गंदगी लगी है, लथपथ है तू, कितने पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते अगर हम तुझे 2 रुपए दें तू काम करेगा? कहता हाँ जी। काम बताओ। कहते कुछ नहीं करना, नहा के सुंदर सुंदर कपड़े पा के बस पालती मार के बैठना है तूने थोड़ी देर यहां। कहते लो, उसने अंदर से सोचा बाबा तो बहुत भोला है, मैं इतना लथपथ होता हूं, धूप में सड़ता हूं, 1 रुपया मिलता है और बाबा कह रहा है अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाओ और 2 रुपए दे दूंगा। और आ गया तैयार होके, धोती दाती दी, अच्छे कपड़े दिए पहन के। कहता क्या करना है जी? कहते यहां बैठ जा पालथी मार के और राम का नाम जपना है सारा दिन। बैठ गया। कहता बात ही कुछ नहीं। 10 मिनट हुए, जमाई शुरू हो गई, आवासियां आनी शुरू होगी, बड़े बड़े मुंह खोल के जमाई ले। सो कहने की बात करते कराते कभी खाज शुरू हो गई, कभी कुछ होने लगा, कभी कुछ होने लगा। घंटे 1.5 घंटे बाद उठ के वापिस आ गया। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके सारे नए कपड़े, गोबर में मैं सारा दिन काम कर सकता हूं पर सारा दिन बैठ के राम का नाम नहीं जप सकता, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रुपए। आप सोच के देखो, आपको 100 रुपया मिलता है, 200, आपको 400 दिया जाए और आप सारा दिन राम नाम जप के दिखाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी समय तोड़ लग जाएगी। पहले तो नींद शुरू हो जाती, दोबारा खाज शुरू हो जाती, तीसरा बच्चे याद आते हैं, चौथा वो याद आता जो पहले कभी याद नहीं आया। अजीबोगरीब है ये कलयुग। यहां गप मारते रहो, दे तेरे की छोड़ते रहो, लंबी लंबी, कोई नहीं पूछता। चुगलियां करते रहो, कोई नहीं पूछता। टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और जब रब का नाम लेना हो, टाइम घड़ी खड़ जाती है। कई तो सुमन करते करते आंख खोल के देखते हैं, एक बड़ी है क्या है, फिर बंद। उनको लगता है टाइम पीस खराब हो गया, गड़बड़ हो गई भाई कोई ना कोई। कई अलार्म लगा लगा के सुमन करते हैं, अलार्म बजा नहीं यार, हद होगी, इतना लंबा टाइम हो नहीं सकता। खराब तो नहीं होगी घड़ी, देखा तो वो तो चल रही है बेचारी। और कई सिमरन करते ही नहीं कि यार चलो गुरुजी का तो कहना ही है, अपा नहीं करते। उन्होंने अलमारी में रख के ताला ही लगा रखा है, वो सिमरन ही नहीं करते। करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती, फिर तो ऐसे चलता है जैसे एक्सप्रेस गाड़ी चल रही हो। बहुत बुरा हाल होता है। बस आज पेपर आते हैं, फिर बच्चों को देखना हो, पेपर के टाइम में तो बस पूछो मत, राम 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 जो जपने वाले हैं। और फिर यूं पसीने छूट रहे होते हैं, बुरा हाल होता है। तो कहने का मतलब, अगर आप सुख में सुमन कर लो तो दुख कभी आता नहीं, पर करता नहीं कोई, बहुत कम लोग हैं। अच्छे कर्म करो, सेवा करते रहो, भला करते रहो, तन मन धन दीन दुखियों की मदद में लगाओ, तो यकीनन उससे जो आपको खुशी मिलेगी, उससे जो परमानंद मिलेगा, वो भी कहने सुनने से परे की बातें हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप चलते बैठ के काम धंधा करते ईश्वर का नाम जपते रहें। और रूहानी जाम शायद पिला दिया गया, तो आप भी बेटा नारा लगा के बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाए नारा लगा के। हाँ, इधर भाइयों की तरफ पी लिया सबने, कोई रह गया तो हाथ खड़ा करो। कोई रहा है क्या? बहनों की तरफ कोई पीने वाला गुरु अभी रूहानी जाम रह गया हो तो दोनों तरफ रूहानी जाम पी लिया है, आशीर्वाद। तो वहीं पे फिर आते हैं कि मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर जो जाप करते हैं पता उन्हें लगता है। अब आपके सामने रोटी है, मिर्ची पड़ी है, सब्जियां पड़ी हैं, हलवा पड़ा है, खीर पड़ी है। अब दिखने में तो बड़ी अच्छी अच्छी लग रही हैं, खाओगे तो पता चलोगे। सब्जी कैसी भी बनी हो, नमक मिर्ची नहीं है तो क्या खाओगे, पका पका। खीर बहुत सुंदर लग रही है, बड़ी उबली हुई है, बहुत ही बढ़िया,
किसी को सफेद पसंद, किसी को थोड़ी लालिमा वाली, लेकिन अंदर चीनी नहीं है, खा लोगे? कहने का मतलब सामने खाने का सारा सामान पड़ा है, जब तक चबाओगे नहीं, मुंह में डालोगे नहीं, खुशियां नहीं आएंगी और स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे ही परमात्मा का नाम है। अब ले तो लिया, जाप तो करते नहीं, भक्ति तो करते नहीं, उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, यहां वहां कैसे वो नजारे दिलाती है। जीते जी आप क्या क्या नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना देख पाओ, पर पता तो तभी चलेगा ना जब राम का नाम जपोगे, वरना तो सामने पड़ी फीकी खीरी है। पर आज के दौर में चुगली करना, निंदा करना, बुराइयां करना, गलत बोलना, गलत सोचना, ये मिर्च मसाला है। और रब का नाम जपना अलूणी सिल, जिसमें ना तो नमक है ना मिर्च है, बकबका सा सामान लगता है। तो इसलिए लोग राम का नाम नहीं जपते, परमात्मा का नाम नहीं जपते। तो भाई फिर जब दुख परेशानियां आती हैं तो दुखी होते रहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। तो जरूरी है आप नियम बना लो कि हाँ भाई हम सुमन करेंगे ही करेंगे, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, ये बहुत जरूरी है। जो नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाते रहते हैं। ईश्वर की दरगाह में खुशियां उसे मिलती हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। वहां कोई मोहर नहीं लगी हुई कि आप अगले वाले सेवादार हैं या पिछले वाले सेवादार हैं, आप त्यागी तपस्वी हैं या गृहस्थी हैं। वहां तो आपकी भावना, आपकी सेवा, आपका सुमरन और परहित परमार्थ की सोच आपको तरक्की दिलाती है, यहां भी और वहां भी। अदरवाइज कोई भी भेष धारण कर लो, दुख तकलीफें नहीं जाएंगी, परेशानियां नहीं जाएंगी, मुश्किलें नहीं जाएंगी, जब तक आप सच्चे दिल से, भावना से परमात्मा को याद नहीं करोगे। तो भाई बहुत जरूरी है, रब का नाम जपा करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए, सच्ची भावना, सच्ची तड़प से। तो आपके काफी पर्चियां आई हैं, शॉर्ट में जल्दी से सुना दीजिए। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा, पूजा इंसान जलंधर से। गुरुजी, अगर एक साधक को धुन सुनाई दे और रोशनी दिखाई दे तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका 10वां द्वार खुल गया है? अब धुन क्या पता आपके कान में गड़बड़ ना हो गई हो, कई बार ऐसा होता है, इस तरह के रोग लग जाते हैं। तो जरूरी जब 10वां द्वार खुलता है तो नजारे बताने से परे हैं, एक अलौकिक आनंद आता है, एक अलौकिक खुशी आती है। धुन तो पहले ही सुननी शुरू हो जाती है, हल्की 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 अभ्यास। जब आपकी आत्मा ध्यान जमने लगता है तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सा अनुभव होने लगता है। और फिर जैसे ही यहां कंसंट्रेट होता है तो एक धुन शुरू होती है, और फिर आत्मा उस धुन के सहारे जैसे आगे बढ़ती तो 10वां द्वार खुलता है, और फिर वो नजारे आगे बढ़े, कहने सुनने से परे हैं। तनु हास्य से। गुरुजी, कम समय में परमात्मा को कण कण में कैसे देखा जाए? डट के सेवा करो, 100% वचनों पे अमल करो, और जितना हो सके सुमरण में ध्यान दो, तो यकीनन ऐसा हो सकता है। हरमेल सिंह चोहला वाली से। गुरुजी, नाम शब्द के बिना भी रूहानियत की सेवा करने से क्या मोक्ष मिल सकता है? जी नहीं, क्योंकि परमात्मा के नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं। सेवादार ब्लॉक सिरसा से। पूज्यता जी, ब्लॉक सिरसा के सेवादार ने आप जी की शिक्षा पर चलते हुए एक मानसिक रूप से परेशान लड़के जिसका नाम शिवम है, जो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, कि सार संभालवा इलाज करवाकर उसके परिवार के बारे में पता करके आज इस परिवार को संभलवा रहे हैं जी। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। कौन सा ब्लॉक है? सिरसा ब्लॉक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने, बोले बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चा आया है और परिवार वाले भी आए हैं भाई साथ, ये परिवार वाले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया, भगवान खुशियां दे आपको, परिवार घरों में खुशियां दे। तो प्रसाद ले जाना और सारे सेवादार ले लेना, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। जो यहाँ पत्रकार समाज के सज्जन है वो खींचा करो, फोटो जरूर दिया करें, ताकि और भी लोगों को ये भावना जागे कि वो चलते हुए ऐसे लोग जो मंदबुद्धि हैं या ऐसा कुछ बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज करवा के घर वालों के पास पहुंचाया करें। आशीर्वाद। पूज्यता जी, श्री गंगानगर की नाम जाम समिति ने कैरी ब्लॉक में 1200 लोगों को MSG 1 और MSG 2 मूवी दिखाई, जिससे प्रेरित होकर आज 4 बसे नए जीवों को लेकर आए हैं नाम के लिए। शाबाश बेटा, शाबाश। और
उन सब सेवादारों को मालिक बहुत खुशियां दे, और भी जितने सज्जन लेके आए हैं जो नशा करते थे उनका छुड़ाने के लिए आज राम नाम से जोड़ा है, वो भी प्रसाद ले लेना। उन सबके भी घरों में बरकतें आए, मालिक सबके घरों में खुशियां बख्शे। शास्त्राणी बॉयज कॉलेज के कोच ललित इंसान जो कि मूक बधिर हैं ने हैदराबाद में 21 से 25 फरवरी को आयोजित हुई 55 से अधिक आयु वर्ग में एथलेटिक्स हैमर थ्रो में 38.11 मीटर दूर फेंक कर सिल्वर पदक हासिल किया। आशीर्वाद। शाबाश बेटा, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद, और फैमिली के लिए भी देना भाई। इनकी बहुत देर से हैं ये कोच साहब हमारे यहाँ, बहुत देर से हैं और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया। आशीर्वाद, खुद भी आगे प्लेयर हैं। अंकित इंसान, पूज्यप्ता जी मैं एमआईसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरे को भारत स्काउट और गाइड में राज्यपाल से राज्य पुरस्कार मिला है जी। राष्ट्रपति अवार्ड के लिए ट्रेनिंग पर जाना है जी, आशीर्वाद चाहता हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा काम, शाबाश, और आगे बढ़ना बेटा, मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरमुख सिंह एक श्री गंगानगर से, गुरुजी मैंने सरपंच के चुनाव में शराब बांटी, तब से मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया और बहुत कर्जा सिर चढ़ गया है। ऐसा ही भीम राव पुजारा से, इन्होंने भी चुनावों में शराब बांटी, इनके दोनों गुर्दे खराब हो गए, माफी चाहते हैं सभी। नहीं करना था ऐसा काम बेटा जो अपने असूलों के खिलाफ है। तो नारा लगा दीजिए, सुमन करना मालिक रहमत नहीं करेंगे, लगातार सुमन करना, दवाई ले लेना, और जिनको जो बीमार हैं बाकी मेहनत करना, मालिक रहमत करेंगे। कारोबार में आशीर्वाद। देवेंद्र इंसान असफाल कलां से, पूज्यप्ता जी आप जी की कृपा से पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट और नॉर्थ इंडिया में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा हूं। अब 22 तारीख को सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूं जी, आशीर्वाद चाहता हूं। वेल डन बेटा, पहले तो आपको बधाई, आप इतना बढ़िया एथलीट हो, और आगे बढ़ना बेटा, भगवान साथ हैं, फिक्र ना कर, पूरा एम बना के चलना, और ये सोचना कि मैंने ये करना ही, बाकी चीजों से ध्यान हटा देना। फुली प्रैक्टिस करोगे, टेक्निकली साउंड बनो तो मालिक जरूर साथ देंगे बेटा, पूरा आशीर्वाद, हिम्मत से आगे बढ़ो। लालचंद इंसान भजन मंडली से, प्यारे पिताजी 3 दिन पहले फिल्म जट्टू इंजीनियर की शूटिंग में जाने का मौका मिला। वहां 22-23 साल के एक सुंदर जवान नौजवान जानदार आवाज वाले एक एक्टर को देखकर जी 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 होंगे, बहुत सारे एक्टर हैं वहां, तो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी बात है, आशीर्वाद। अतर सिंह इंसान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सिरसा, पूज्यप्ता जी नगर परिषद सिरसा द्वारा सामाजिक संस्थाओं की सहायता से रामनगरिया के 6 एकड़ भूमि पर नंदीशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं को आपके सहयोग से सहारा मिल सके। अतः नगर परिषद सिरसा व सामाजिक संस्थाएं आपको निर्माणाधीन नगर नंदीशाला रामनगरिया सिरसा में सादर आमंत्रित करती है जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। पहले तो आप सबका बहुत स्वागत, आप अच्छा काम कर रहे हो, और जैसे आपने बताया तो अगर वो चीज बन रही है तो बहुत ही आशीर्वाद, और आप एडम ब्लॉक में मिल लीजिए, आपके साथ हैं बेटा, पूरा आशीर्वाद। प्रसाद लीजिएगा, बहुत स्वागत। रमेश कुमार इंसान ब्लॉक सिरसा से, पूज्यप्ता जी 17 मार्च को रिया ट्रेवल्स सिरसा में शाम को लूट की वारदात हुई। आप जी की प्रेरणा से मैंने उस लुटेरे को दबोच लिया और काफी देर तक पकड़े रखा। जब लुटेरे को लगा कि मैं पकड़ा गया हूं तो उसने गोली चला दी और वहां से भागने में वो सफल हो गया, लेकिन आप जी की रहमत से वो 1 लाख रुपए वहां पर छोड़ गया जो उसने लूटे थे। आपकी रहमत से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और 1 लाख रुपए बच गए। वाह 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 वाह, कमाल की बेटा आपने, वेल डन वेल डन, बहुत बड़ी बात है बेटा, आशीर्वाद। आज के दौर में तो लोग किसी की जान तक नहीं बचाते और आपने माल बचाया, ये अपने आप में बड़ी बात है कि धन बचाने के लिए उसको दबोच लिया, तो शाबाश, मालिक बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद लीजिए। आईटी विंग से, प्यारे पिताजी आज हिंद का नापा को जवाब मूवी रिलीज के 38वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मूवी का क्रेज पूरे विश्व भर में ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद में हाउसफुल शो चल रहे हैं। भारत के साथ साथ फिल्म विदेशों में भी धूम मचा रही है। कहीं हसन तो कहीं शेर हिंद तो कहीं लायन हार्ट का बोलबाला है। इस फिल्म को देखने वालों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, आग का दरिया शेर हिंद, समुद्र का तूफान शेर हिंद। जट्टू इंजीनियर की जो फोटो इंटरनेट पर धूम मचा रही है, उसे देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये किरदार है कौन। अब तो हर किसी को इसी फिल्म का इंतजार है। आईटी विंग व पूरी सृष्टि को इस बात की बधाई देता है। आप जी का फेसबुक पेज व इंस्टाग्राम पर आप जी का व दीदी जी का अकाउंट वेरीफाइड हो गया है जी। ये बहुत खुशी की बात है, समाज ने हिंद का नापाक को जवाब जो फिल्म है उसको इतना पसंद किया, और वाकई हमारे पास ट्वीट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं कि गुरुजी हमारा ट्वीट कर दीजिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड, शायद ये सब जगह, दिल्ली, बहुत धूम मची हुई है इस एरिया में। और यही नहीं, विदेशों में भी हर जगह जहां जहां भी चली है, लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं।
और यहां तक आपने कहा कि जट्टू इंजीनियरिंग के वो पोस्ट आपने जो देखी और वो हकीकत है। हम लोग इतने हंसे हैं कि बता नहीं सकते। हाँ, शॉट नहीं ले पाए, वो बहुत जोर लगाया। हम 3 बार डायरेक्शन किया और तीनों बार इतनी हंसी आई कि बता नहीं सकते। और ये हम जो कि कंट्रोल कर लेते हैं, सारे हंस रहे होते हैं, हम शांत होते हैं, लेकिन उस दिन इतनी गड़बड़ हो गई कि बस बता नहीं सकते। और हमें लगता है जब आप वो सीन देखोगे गड़बड़ आपके भी होने वाली है, इतनी हंसी आती है। मतलब क्या डीओपी और क्या हम और क्या बेटी और क्या सब लोग पागल हो गए। सब लोगों ने पेट पकड़े हुए थे और हमारे तो आंखों से आंसू इतने बह रहे थे कि बस अनकंट्रोल था मामला। हर क्रू मेंबर एक भी नहीं ऐसा था जो सीरियस हो। हर कोई, अगर कैमरे वाले तो कैमरा छोड़ के हा लोटपोट हो रहे थे, और जो माइक वाले तो वो माइक वाला माइक मुंह का पता ही नहीं किधर है, और डीओपी साहब भी तो सारे ही मतलब ऐसा था, हाल ही ऐसा था। और वहां इकट्ठ इतना हो गया था कि शूटिंग रोकनी ही पड़ी। तो ये हकीकत है कि ये हंसने वाली फिल्म वाकई आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और इसमें ख्याल रखा गया है कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा और जवान सभी लोग हंसे। एक होता है कि एक के लिए चीज बनी है, ये बच्चे से लेके बड़ों के लिए सारे हंसने के वाले होंगे। और उस किरदार का तो कहना ही क्या है, जिसने हमें इतना हंसाया और सबको इतना हंसाया, उसकी तो बात ही निराली है और वो गजब का बंदा है। आप जब देखोगे क्या कमाल किया उसने। हाँ, तो आशीर्वाद जी। लाइव मैसेज है बर्मिंघम यूके से। प्यारे पिताजी, बर्मिंघम यूके में पहला पौधारोपण किया गया जिसमें 2500 पौधे लगाए गए हैं जी। वहां के मूल नागरिक सेवादारों को देखकर हैरान थे कि इतनी जल्दी इतने पौधे लगा दिए, और उन लोगों ने आप जी के द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों के लिए आप जी का धन्यवाद किया है। इसी तरह सेवा सुमन का आशीर्वाद चाहते हैं। फोटो स्क्रीन पर है जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जो कमाल किया है, गजब कर दिया बेटा आप लोगों ने। बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। वहां के मूल नागरिकों को साथ जोड़ा करो, जितना ज्यादा जोड़ सको, क्योंकि उनके भी अंदर भावना पैदा करो, या कम से कम उनको दर्शक ही बना लिया करो कि आओ भी देखो हम ये काम करेंगे जरूर, ताकि कम से कम उन लोगों के अंदर भावना आए और वो लोग अच्छे कर्मों में आगे बढ़े। प्रसाद पड़ा ले लेना, सबको मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। साथ संगत मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, 5 मार्च को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मूवी की अपार सफलता की खुशी में सफाई अभियान किया गया। इसी तरह सेवा सुमन का आशीर्वाद चाहते हैं। फोटो स्क्रीन पर है जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे, और जो भी सेवा करते हो उनके घरों में बरकतें दे। प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, सारे बैठे हो, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक रहमत करे। गुरदीप इंसान कुवैत से। प्यारे पिताजी, 6 मार्च को मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। आप जी की रहमत से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह रहमत बनाए रखना जी। यही मालिक का रहमो करम है बेटा, और वो अपने बच्चों को बचा लेता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। जो मालिक ने रक्षा की है, सुमन करना बेटा, मालिक साथ है, सुमन करते रहना। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सिमर इंसान ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, अगर पेशाब में जलन और इन्फेक्शन हो तो इसके लिए कोई इलाज बताएंगे? पानी से बढ़िया इलाज कोई नहीं है। अगर आपको किसी को भी पेशाब करते हो उसमें जलन होती है, या अगर आप चाहते हो कि आपके गुर्दे में पथरी ना बने, तो कम से कम 5 से 7 लीटर पानी जरूर रोज पिया करो। इससे बेस्ट दवाई दुनिया में कोई नहीं है। और अच्छा चाहते हो तो दूध जैसे गांव में बनाते हैं, आप पानी में थोड़ा सा दूध, मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो उसमें 100 ग्राम या 150 ग्राम दूध डाल लो, तो वो कच्ची लस्सी बन जाती है। अगर ज्यादा है तो हल्की सी चीनी, अदरवाइज चीनी ना डालो, वो पिया करो, तो वो अपने आप में आने वाली गर्मी में भी बहुत कमाल होता है। और ये चीजें नहीं होती जो आपने लिखी हैं। बहुत ही भाग्यशाली जीव जो सत्संग में चल के आते हैं और सुन के बचनों पे अमल कमाते हैं, वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। इंसान संत पीर फकीरों के वचन सुने, अमल करे, तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और इंसान इस काबिल बन जाता है कि मालिक के दर्श दीदार अंदर बाहर कण कण में, जर्रे जर्रे में होने शुरू हो जाते हैं। तो मालिक का नाम सुखों की खान है, पर कोई भाग्यशाली जीव, कर्मों वाला जीव, नसीबों वाला जीव मालिक के नाम से जुड़ता है। ऐसे घोर कलयुग की हवा चली है, ऐसी भयानक आंधी चल रही है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, कि मालिक का नाम लेना तो जीव को याद ही नहीं रहता। चुगली, निंदा, बुराइयां, बुरे कर्म, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन पे यही कर्म करता है,
या इनको अंजाम देने के लिए स्कीमें बनाता है, योजनाएं बनाता है। सब मन के खेल हैं और इंसान ऐसे ऐसे गुनाह करता है जो दोनों जहां में नरक के अलावा और कुछ दे नहीं सकते। इसलिए बुरे कर्म त्यागने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। सुमरन से आदमी अपने बुरे कर्मों से बच सकता है। सुमरन से दलदल में गिरने से वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु हाथ पकड़ के बचा लेता है, पर उसको हाथ पकड़ाया जाता है राम नाम के जाप से। तो अपनी खुदी को, अपने अहंकार को नीचा करो, दीनता नम्रता से पीर फकीर की बात सुनो और सुन के अमल करो। तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं तो इस जन्म में भयानक से भयानक जो कर्म सामने आते हैं उनसे जीव बच जाया करता है।